नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने एक स्रोत है, एक किताब की भूमिका का एक हिस्सा है जिसमें लेखक अपने एक बहुत ही निजी, कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक अनुभव को साझा कर रहे हैं। जी। और ये अनुभव, जैसा स्रोत में बताया गया है, काफी सालों बाद, मतलब लगभग 10 साल बाद अप्रत्याशित रूप से लौटा है। बिल्कुल। और यही आज का हमारा मुख्य विषय है। कैसे एक बहुत ही खास अंदरूनी एहसास, जिसे लेखक दी अर्ज या वो पुकार कह रहे हैं, अचानक लौट आता है। हाँ, एक दिव्य संवाद की वापसी की तरह। जिसकी शायद उन्हें उम्मीद भी नहीं रही होगी अब। सही। तो आज हम इसी व्यक्तिगत कहानी और लेखक के लिए इसके क्या मायने हैं, इसकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे। स्रोत हमें बताता है कि कैसे लेखक एक खास समय पर जागते हैं, इस पुकार को महसूस करते हैं, और ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है। और ये चर्चा, देखिए, हमें व्यक्तिगत अनुभवों की प्रकृति पर, हमारे जीवन में जो पैटर्न होते हैं, दोहराव होते हैं, हाँ, और हम मतलब इंसान होने के नाते घटनाओं में खासकर जो संयोग जैसे लगते हैं, उनमें कैसे अर्थ ढूंढते हैं, इस पर भी सोचने का एक मौका देगी। समय का महत्व, जैसा आपने कहा, वो यहाँ बिल्कुल केंद्र में है। जी। ठीक है, तो चलिए फिर इस अनुभव को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं। ये पुकार आखिर है क्या, और इसने लेखक के जीवन पर क्या असर डाला, खासकर अब जब ये वापस आई है। स्रोत एक बहुत ही बहुत विशिष्ट घटना पर ध्यान केंद्रित करता है। सुबह का एक खास समय। हाँ। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये देखना कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में दोहराए जाने वाले पैटर्न को सिर्फ नोटिस नहीं करता, बल्कि उन्हें गहरा महत्व भी देता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मुझे लगता है प्रासंगिक होगा जो जीवन में उन आहा मूवमेंट्स की तलाश में रहते हैं। हाँ, जब चीजें अचानक से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, जब सब समझ आने लगता है। तो कहानी शुरू होती है 2 अगस्त 2016 की सुबह से। लेखक बताते हैं कि वो गहरी नींद से जागे और उन्हें तुरंत एक जानी पहचानी सी, लेकिन बहुत तीव्र अंदरूनी हलचल महसूस हुई। वही पुकार जिसे उन्होंने करीब 10 साल से महसूस नहीं किया था, पर भूले नहीं थे। हाँ, ये सिर्फ जागना नहीं था, एक तरह का सचेत होना था, जैसा स्रोत कहता है। और समय का जिक्र तुरंत आता है। उन्हें पता नहीं कि क्या बजाए, लेकिन उनके मन में एक ख्याल आता है। हाँ, स्रोत बताता है, वो सोचते हैं अगर ये 4:23 है, तो क्या मुझे वाकई किसी और संकेत की जरूरत होगी? ये अपने आप में दिलचस्प है, समय को ही एक संकेत मान लेना। बिल्कुल। और फिर वो घड़ी देखते हैं। क्या टाइम था? सुबह के 4:13। अच्छा। और लेखक लिखते हैं, बेशक मेरे 4:23 बजे के अपॉइंटमेंट के लिए बिस्तर से उठने के लिए बस काफी समय। ये अपॉइंटमेंट शब्द भी बहुत कुछ कहता है ना, जैसे कोई तयशुदा मुलाकात हो। बिल्कुल। और ये जो 4:23 का समय है, ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है लेखक के लिए। इसका इतिहास है। जी हाँ, गहरा इतिहास है। वो बताते हैं कि ईश्वर के साथ उनका पहला औपचारिक संवाद सालों पहले ठीक सुबह 4:23 पे ही शुरू हुआ था। ओहो, तो ये समय शुरू से ही महत्वपूर्ण था उनके लिए। हाँ, और सिर्फ एक बार की बात नहीं। शुरुआती दौर में हफ्तों और महीनों तक वो नियमित रूप से सुबह 4:15 से 4:30 के बीच जाग जाते थे। हाँ, एक गहरी अंदरूनी पुकार से जाग जाया करते थे। पुकार उन्हें कहती थी, संवाद पर वापस लौटो, जो लिखने के लिए है उसे लिखो। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, मतलब कोई शारीरिक एहसास भी था। स्रोत कुछ ऐसा ही बताता है, एक शारीरिक एहसास। वो वर्णन करते हैं कि कैसे वो अचानक जाग जाते, आंखें छत पर टिकी होती और शरीर में एक खास तरह की ऊर्जा या कंपन सा महसूस होता। वो समझ जाते थे कि ये क्या है। ये पैटर्न महीनों चला, फिर सालों तक। उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने सोचा कि क्या इस समय का कोई खास महत्व है, पर फिर उस सवाल को जाने दिया। शायद सोचा होगा कि जवाब जरूरी नहीं। हाँ, शायद। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस समय को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। अच्छा, वो क्या था? और यही मामला और भी पेचीदा और आकर्षक हो जाता है। लेखक को बहुत बाद में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से पता चला। क्या पता चला? कि उनके जन्म का समय भी सुबह 4:23 बजे ही था। अरे वाह, ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। मतलब सालों तक उसी समय के आसपास वो दिव्य संवाद का अनुभव, और फिर पता चलना कि जन्म भी उसी मिनट पर हुआ था। बिल्कुल। और यहीं पर वो समकालिकता या सिंक्रोनिसिटी का विचार आता है। हाँ, सिंक्रोनिसिटी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा ऐसी घटनाएं
एक साथ होती हैं जिनका आपस में कोई सीधा कारण कार्य का संबंध नहीं होता, लेकिन अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए उनका गहरा व्यक्तिगत अर्थ होता है, जैसे यहाँ जागने का पैटर्न और जन्म का समय। तो ये लेखक को सिर्फ एक संयोग नहीं लगा होगा? बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताता है कि ये लेखक के लिए एक स्पष्ट आहा क्षण था, एक पल जब चीजें अचानक जुड़ गईं, समझ आ गईं, एक गहरा अर्थ सामने आ गया। रोज उसी समय जागना जब आप दुनिया में आए थे, और उसी समय वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना। हाँ, ये लेखक को बहुत सार्थक लगा। इसने जैसे घटनाओं को एक धागे में पिरो दिया, एक सिमेट्री, एक समरूपता, या शायद नियति की भावना दी होगी। हाँ, समझ सकती हूँ क्यों ये इतना गहरा असर डालेगा। ये उन क्षणों में से एक था जब लगता है कि ब्रह्मांड आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। तो सालों तक जब भी वो सुबह 4, सवा 4, साढ़े 4 के बीच जागते थे, उस खास ऊर्जा को महसूस करते थे, वो जानते थे कि क्या करना है। बिल्कुल। उठते, अपने लैपटॉप के पास जाते और खुद को उस संवाद के लिए खोल देते जो भी आना चाहता था। एक तरह का समर्पण। हाँ, बिना सवाल किए कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। और यही प्रक्रिया 2 अगस्त 2016 को भी दोहराई गई, जब वो 10 साल बाद उस पुकार से जागे। लेकिन इस बार, जैसा आपने पहले कहा, कुछ अलग था। उनकी अपनी उम्मीदें बदल चुकी थी। जी हाँ, उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये जानना भी दिलचस्प है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और फैला कैसे। स्रोत बताता है कि ये जो ईश्वर के साथ बातचीत, मतलब CWG मटेरियल है, हाँ, इसकी शुरुआत बहुत ही निजी तौर पर हुई थी, पीले कानूनी पैड पर हाथ से लिखे नोट्स के रूप में। अच्छा, पब्लिक के लिए नहीं लिखा गया था शुरू में? बिल्कुल नहीं। ये लेखक का ईश्वर के साथ, या यूं कहें अपने गहरे स्व के साथ, एक बहुत ही व्यक्तिगत संवाद था। स्रोत बताता है कि ये उनके अपने सवालों और कुंठाओं से निकला था। और फिर ये निजी नोट्स किताबों में कैसे बदल गए? लेखक को भी इस पर हैरानी हुई थी, आपने बताया था। बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। लेखक साफ कहते हैं कि वो स्तब्ध रह गए थे जब ये नोट्स वाकई प्रकाशित किताबें बन गई। लेकिन उन्हें बताया गया था ऐसा होगा। हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि उन्हें संवाद के दौरान ये कहा गया था कि ऐसा होगा कि ये नोट्स किताबें बनेंगी और दुनिया भर में फैलेंगी। इसी आश्वासन के कारण उन्होंने हिम्मत करके पांडुलिपि एक प्रकाशक को भेजी थी। और फिर जो हुआ वो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। बिल्कुल। जब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पहली किताब खरीदी। 10 लाख? हाँ, जब उन्होंने देखा कि उसका अनुवाद 37 भाषाओं में हो रहा है, तब उन्हें वाकई ये एहसास हुआ कि यहाँ कुछ असाधारण घटित हुआ है। ये उनके निजी अनुभव से कहीं बड़ा हो गया था। जी, यहीं पर बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। कैसे एक व्यक्ति का अंतरतम अनुभव, जो शायद अकेले में गुस्से या निराशा में शुरू हुआ था, एक वैश्विक घटना बन गया। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये निकलती है कि कैसे गहरे निजी अनुभव, जिन्हें शायद सिर्फ अपने लिए दर्ज किया गया हो, अप्रत्याशित रूप से दुनिया भर में गूंज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत सत्य अक्सर सार्वभौमिक भी होते हैं। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पुस्तक का एक केंद्रीय संदेश यही था कि लेखक का अनुभव अनोखा नहीं था। हाँ, संदेश यही था कि हम सभी हर समय ईश्वर या परमात्मा के साथ किसी न किसी रूप में संवाद कर रहे होते हैं। लेखक ने बस उसे लिखने और प्रकाशित करने का असामान्य कदम उठाया था। तो किताब का उद्देश्य दूसरों को भी इसी तरह के अनुभव के लिए प्रेरित करना था, एक तरह से। हाँ, उद्देश्य यही था कि दूसरों को ईश्वर के साथ एक नए, ज्यादा व्यक्तिगत और सीधे संबंध की संभावना के लिए खोला जाए। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाए कि वो मार्गदर्शन, सहायता, आराम या अंतर्दृष्टि के लिए जब चाहें परमात्मा के साथ वास्तविक दो तरफा संवाद कर सकते हैं। ये कनेक्शन सबके लिए उपलब्ध है, हर समय। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि ये दिव्य कनेक्शन एक सतत संभावना है, न कि केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे समझना जरूरी है, और स्रोत इस पर ध्यान दिलाता है। क्या बारीकी है? एक तरफ तो सभी के लिए उपलब्ध कनेक्शन की ये निरंतर क्षमता है, हाँ, और दूसरी तरफ लेखक द्वारा वर्णित वो विशिष्ट बार बार होने वाली पुकार है जो उन्हें सुबह जगाती थी। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक सामान्य बैकग्राउंड में हमेशा मौजूद रहने वाला कनेक्शन है, और दूसरा एक ज्यादा तीव्र फोकस्ड संवाद का बुलावा है। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। जैसे रेडियो हमेशा ऑन है, लेकिन कभी कभी एक खास ब्रॉडकास्ट आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो स्रोत ये सुझाव देता लगता है कि जहां परमात्मा के साथ एक सतत अंतर्निहित संबंध मौजूद है, जी, वहीं संवाद या रहस्योद्घाटन के विशेष तीव्र क्षण भी होते हैं, जिन्हें एक अंदरूनी पुकार या प्रेरणा द्वारा सूचित किया जा सकता है। जैसे वो खास ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो पुकार लेखक के लिए एक विशेष प्रकार के गहरे और केंद्रित संवाद का संकेत थी, जो शायद उनके रोजमर्रा के आध्यात्मिक जुड़ाव से अलग था।
ये अंतर महत्वपूर्ण लगता है। ये समझाता है कि क्यों उस पुकार का गायब होना और फिर लौटना लेखक के लिए इतना मायने रखता था। बिल्कुल। और यही हमें उस 2 अगस्त 2016 की सुबह वापस ले आता है। हाँ, लगभग 10 साल के अंतराल के बाद जब वो पुकार लौटी तो लेखक हैरान रह गए। स्रोत में उनका आश्चर्य साफ झलकता है। वो क्यों इतने हैरान थे? क्या उन्होंने मान लिया था कि संवाद का वो खास तरीका हमेशा के लिए खत्म हो गया है? हाँ, ऐसा ही लगता है। वो लिखते हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो प्रक्रिया पूरी हो गई थी, कि वे दिन बीत चुके थे जब वो इस तरह से सीधे संवाद प्राप्त करेंगे। लेकिन वो लिख तो रहे थे इस दौरान भी। हाँ, ये दिलचस्प है। वो लिखना बंद नहीं किए थे। स्रोत बताता है कि वो लगातार लिख रहे थे। ब्लॉग पोस्ट, कॉलम, पाठकों के सवालों के जवाब। किताबें भी? हाँ, यहाँ तक कि ऐसी किताबें भी जो उन्हें लगा कि प्राप्त संदेशों पर आधारित थीं। तो संचार तो जारी था। तो फिर क्या फर्क था? फर्क लेखक के मन में था। वो विशिष्ट सवाल जवाब वाला प्रारूप, वो पुकार से शुरू होने वाला संवाद, उनके लिए वो समाप्त हो चुका था। स्रोत से वो उद्धरण बहुत शक्तिशाली है। मैंने सोचा था कि वे दिन खत्म हो गए थे। मैंने सोचा था कि वो प्रक्रिया पूरी हो गई थी। मैं गलत था। ये वाकई अपेक्षा बनाम वास्तविकता का एक प्रबल उदाहरण है। हम अक्सर अपने जीवन के चरणों को एक सीधी रेखा में देखते हैं, शुरुआत, मध्य, अंत। बिल्कुल, पर शायद आध्यात्मिक या रचनात्मक प्रक्रियाएं इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या आध्यात्मिक चरणों की शुरुआत और अंत को कैसे पहचानते हैं या तय करते हैं। लेखक ने मान लिया था कि एक चरण खत्म हो गया है, लेकिन अनुभव ने उन्हें गलत साबित कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन या शायद परमात्मा हमें हमेशा हैरान कर सकता है। शायद अंत उतने निश्चित नहीं होते जितने हम सोचते हैं। और ये उस अंतर को भी दिखाता है जो लेखक अपने लगातार लिखने और इन खास पुकार वाले संवाद सत्रों के बीच महसूस करते थे। जी, स्रोत के अनुसार ऐसा लगता है कि पुकार के साथ आने वाले संवादों में एक अलग गुण था, एक अलग तीव्रता या तात्कालिकता थी, ज्यादा प्रत्यक्ष, ज्यादा केंद्रित। हाँ, शायद उनके नियमित लेखन या विचार विमर्श की तुलना में ये कथित संचार के विभिन्न तरीकों या शायद विभिन्न गहराइयों की ओर इशारा करता है। एक सतत धारा बनाम एक केंद्रित झरना कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि एक विशिष्ट समय पैटर्न सुबह 4:23 बजे लेखक के लिए कैसे गहरा प्रतीकात्मक महत्व ले लेता है, खासकर जब उन्हें अपने जन्म के समय के साथ उसके संबंध का पता चलता है। ये समकालिकता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे अत्यंत निजी नोट्स जो शायद कभी प्रकाशित होने के इरादे से लिखे ही नहीं गए थे, एक अप्रत्याशित वैश्विक घटना बन गई। और उसका मुख्य संदेश ये था कि परमात्मा के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध हर किसी के लिए संभव है। ये कोई विशेष कृपा नहीं है। बिल्कुल। फिर हमने उस महत्वपूर्ण अंतर पर बात की, सबके लिए उपलब्ध निरंतर कनेक्शन और लेखक द्वारा अनुभव की गई विशिष्ट पुकार के बीच। एक है सामान्य उपस्थिति, दूसरा है एक तीव्र निमंत्रण। सही। और अंत में हमने उस पुकार की वापसी पर लेखक के गहरे आश्चर्य को देखा, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम अक्सर अपने आध्यात्मिक या रचनात्मक जीवन के चरणों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं जो शायद हमेशा सही नहीं होती। प्रक्रियाएं खत्म हो सकती हैं और फिर से शुरू भी हो सकती हैं। जी हाँ, तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? संक्षेप में लेखक का दृष्टिकोण ये लगता है कि हाँ, एक सार्वभौमिक निरंतर कनेक्शन मौजूद है, लेकिन संवाद के विशेष प्रेरित क्षण भी होते हैं, हाँ, जिन्हें एक अंदरूनी पुकार या प्रेरणा द्वारा सूचित किया जा सकता है, और ये क्षण अप्रत्याशित रूप से आ और जा सकते हैं। बिल्कुल। ये पूरी कहानी एक व्यक्ति के गहरे आंतरिक जीवन की एक झलक है और ये कैसे बाहरी दुनिया से अप्रत्याशित तरीकों से जुड़ सकता है। ये वास्तव में एक विचारोत्तेजक यात्रा रही, व्यक्तिगत अनुभव की गहराई से लेकर वैश्विक प्रकाशन की चौड़ाई तक और फिर वापस एक अंतरंग व्यक्तिगत क्षण तक। हाँ, और ये श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है जो सीधे तौर पर इसी स्रोत सामग्री से निकलता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कैसा विचार? विचार ये है कि ये व्यक्तिगत पैटर्न और उनके कथित महत्व के बारे में है। हम अपने जीवन में बार बार होने वाले पैटर्न्स, संयोग या अंदरूनी पुकारों को कैसे पहचानते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। लेखक के लिए 4.23 एक गहरा सार्थक पैटर्न बन गया।
हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से पैटर्न या संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम शायद अनदेखा कर रहे हों या जिन्हें हम महत्व दे सकते हैं? वो क्या चीज है जो एक आपात संयोग या यूं ही होने वाली घटना को हमारे लिए एक सार्थक संकेत जैसा महसूस कराती है? या बनाएं, ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु है ना।